प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह से जुड़ी हुई। बुध ग्रह कमजोर होने पर कौन सी बीमारियां लगती हैं, बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले कौन से व्यापार होते हैं, बुध ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए, बुध ग्रह कौन सी चीज खाने से बुध स्ट्रांग, कौन कौन सी चीजें आप खाने से बुध को स्ट्रांग कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में बुध ग्रह जब खराब होता है तो कौन कौन से शरीर पर रोग लगते हैं, हर एक बात की, यानी कि बुध के बारे में अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा देख लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मेरा बुध खराब है, मैं अपने बुध को कैसे ठीक करूं, बुध ग्रह को कैसे ठीक करूं। आप अपने उपायों से, और वो उपाय बिल्कुल फ्री होंगे और आप अपने घर पर ही कर पाएंगे। और एक सीधा सीधा समझिए कि वो हम चर्चा करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपका कभी भी बुध का अशुभ लक्षण आपके ऊपर नहीं रहेंगे, ये लिख कर रख लीजिएगा आप। दूसरी चीज कि यही 6 जून को बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। 6 जून 2025 आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और यही 22 जून तक आपके धन भाव पर बुध महाराज रहेंगे। बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वह ये करने वाले हैं कि जब बुध खराब होते हैं ना, बुध का जब भाई बुध क्या है, बुध आपके शरीर में जितनी भी नसें हैं ये बुध हैं, जो ये पक्षी आपको दिख रहे हैं ये पक्षी बुध है, उसी के साथ ही साथ छोटे छोटे बालक ये बुध है। तो बुध ग्रह के अंतर सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं ये करने वाले हैं कि बुध ग्रह के अंतर्गत जो बीमारियां आती हैं, अगर आपका बुध खराब होगा तो शरीर में आपके ऐसे ऐसे रोग जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। वो कौन कौन से रोग होते हैं, जब बुध खराब होता है तो शरीर पर कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले बोलने में समस्या, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, बतला रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं और उसको सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, माइंड में तो आपके बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ आ रहा है किंतु मुंह से नहीं निकल पा रहा है, माना कि ऐसा लगता है कि कोई जीभ हमारी पकड़े हुए है। अगर ऐसा प्रभाव है तो समझ जाइए कि मेरा कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव हम पर अशुभ नहीं है, हमारा बुध कमजोर है। दूसरे बुध जब खराब होता है तो नसों में नस ब्लॉक हो जाती है, नसों से संबंधित शरीर में रोग हो जाता है, कहीं नस ब्लॉक हो गई, नस डैमेज हो गई, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम समस्या जब होती है तो कहीं ना कहीं उसमें बुध महाराज का रोल होता है कि बुध खराब है तभी ऐसी बीमारियां कहीं ना कहीं हो रही हैं। उसी के साथ बहरापन, ठीक तरीके से सुनाई ना पड़ना, अगर ऐसी समस्या आपके साथ में चल रही है कि ठीक तरीके से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, पहले बहुत अच्छा था अभी खराब हो गया कि आप सुन नहीं पा रहे, कोई आपसे कुछ कहता है आप उसको ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, तो समझिए आपका बुध जो है खराब है। अच्छा, उसी के साथ जीभ से संबंधित, जिह्वा से संबंधित छाले पड़ जाना या लंग्स वगैरह या जीभ से संबंधित कोई भी रोग, कैंसर जैसी भयानक बीमारी ऐसी कुछ होता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह ठीक नहीं है। मुख संबंधी कोई रोग होना, अगर ये मुख से संबंधित कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो समझ जाइए बुध खराब है। गले से संबंधित कोई रोग है, कोई परेशानी है तो समझ जाइए बुध खराब है। नाक से संबंधित कोई रोग समस्या है आपके तो समझ जाइए बुध खराब है। चर्म रोग वगैरह आपको बहुत ज्यादा है तो समझ जाइए आपका बुध खराब है। बहुत ज्यादा पसीना आता है आपको, पसीने से आप लथपथ हो जाते हैं तो समझ जाइए आपका बुध खराब है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुद्धि ठीक तरीके से काम ना करना या दिमाग में कोई रोग या कष्ट परेशानी दिमाग से संबंधित तो आपका बुध खराब है। पीलिया, शरीर के अंदर पीलिया जैसी अगर कोई रोग है तो समझ जाइए बुध खराब है। ये बुध के अंतर्गत आने वाले रोग होते हैं। अगर ये रोग आपके शरीर पर है तो आप सीधा सीधा समझिए मेरा बुध खराब है, इसके लिए क्या उपाय करने हैं वो हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। दूसरी चीज, बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय व्यापार कौन कौन से होते हैं। अगर आपके इस तरीके के व्यवसाय हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार का आप कोई भी व्यवसाय करते हैं और वो आपका ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। तो बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाला व्यापार जो होते हैं, संचार पत्रकारिता, जैसे आप टीवी न्यूज पर कार्य करते हैं या अखबार में कार्य करते हैं और वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है या वो पद में नहीं उन्नति हो पा रही, या सैलरी नहीं बढ़ पा रही, या काम नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए हमारा बुध खराब है, जिसके कारण आपको पत्रकारिता आपकी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है। प्रकाशन का कार्य करते हैं आप और वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप विज्ञापन का कार्य करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का कार्य करते हैं, आपका व्यवसाय है एडवर्टाइजमेंट करवाना, इन चीजों का या एडवर्टाइजमेंट से संबंधित यानी विज्ञापन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं वो ठीक नहीं चल पा रहा है तो समझ जाइए आपका बुध जो है कहीं ना कहीं खराब है। संचार, जैसे आप इंटरनेट पर कार्य करते हैं, इंटरनेट वीडियोस वगैरह बनाते हैं या फिर
कोई भी कार्य इंटरनेट संचार माध्यम पर करते हैं वो ठीक नहीं चल पा रहा है, तो समझ जाइए आपका बुध कहीं ना कहीं खराब है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लेखन और रचनात्मक, अर्थात जो है आप लेखन का कार्य करते हैं या फिर रचनात्मक का कार्य करते हैं, जैसे आप स्वयं लेखक का कार्य करते हैं, कोई चीज लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं या कोई भी कविता लिखते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, वो आपका व्यवसाय या व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो समझ जाइए आपका कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप संपादक का कार्य करते हैं, ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप कॉपी राइटर का कार्य करते हैं, ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप ग्राफिक्स का कार्य करते हैं, आपका ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो बुध खराब है आपका, सीधा सीधा समझिए। आप डिजाइनर का कार्य करते हैं और वो ठीक नहीं चल पा रहा है, तो समझ जाइए बुध खराब है मेरा। और आप कलाकारी का कार्य करते हैं, आप कलाकार हैं और ठीक तरीके से आपका वो भी नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप शिक्षण और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे आप स्वयं शिक्षक हैं, शिक्षक आपका पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाने में मन नहीं लगता है या फिर आपकी सैलरी रुकी हुई है, पद में उन्नति नहीं हो पा रही है, ऐसी समस्या चल रही है, यहाँ पर सही जगह पर आप अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाइए आपका कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप प्रोफेसर हैं और सेम समस्या, जैसे शिक्षक के साथ वही समस्या आपके साथ चल रही है, जैसे आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, आपका कहीं अच्छी जगह करवाना चाह रहे हैं या फिर पद में उन्नति नहीं या सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप ट्रेनर का कार्य करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं, कोई चीज सिखाते हैं आप, और वो ठीक आपकी नहीं चल पा रही है, तो समझ जाइए आपका कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप परामर्श कर दाता हैं, आप परामर्श दाता हैं, आपका ठीक तरीके से आप परामर्श देते हैं लोगों को, ठीक आपका नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप वित्त और लेखा का कार्य करते हैं, जैसे आप अकाउंटेंट हैं और ठीक तरीके से कार्य नहीं आपका चल पा रहा है, तो आपका बुध खराब। वित्तीय का कार्य करते हैं, ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। सलाहकार का कार्य करते हैं आप, ठीक नहीं चल पा रहा है, तो बुध खराब है। और निवेशक का कार्य करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। व्यापार और वाणिज्य, आप इस तरीके जैसे आप व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, व्यापार में संबंधित सभी व्यवसाय व्यापार आ जाते हैं, वो ठीक नहीं चल पा रहे हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं बुध आपका खराब है। आप वितरक का कार्य करते हैं और वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे आप कंप्यूटर पर बैठते हैं या कंप्यूटर बनाने का कार्य करते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वगैरह है, या कंप्यूटर पर बैठकर ऑफिस वगैरह में कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें मन नहीं लगता है, आंखों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, सर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप सॉफ्टवेयर का कार्य करते हैं, वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप डेवलपर का कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल पा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप IT का कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कानून और न्याय, जैसे आप वकील हैं, पेशे से आप वकील हैं और वकालत का कार्य आपका ठीक नहीं चल पा रहा है, आपके पास कस्टमर बिल्कुल कम, ना के बराबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप न्यायाधीश का कार्य करते हैं, आप जज हैं और पद में उन्नति नहीं हो पा रही है, मानसिक तनाव डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, कोई भी समस्या आपके, जैसे आप जज वगैरह हैं और वो ठीक नहीं चल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप कानूनी सलाहकार हैं और वो भी कार्य आपका ठीक नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य में आप जैसे सर्जन हैं, आप ऑपरेशन वगैरह का कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप जो है दांत के डॉक्टर हैं और यानी कि आप डेंटल हैं और ठीक तरीके से आपका कार्य नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। और फार्मासिस्ट हैं और वो ठीक कार्य नहीं चल रहा है आपका, कहीं ना कहीं आप बुध खराब है। आप पर्यटन का कार्य करते हैं, जैसे टूर ऑपरेटर हैं और ठीक तरीके से आपका कार्य नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप ट्रेवल एजेंट हैं, ट्रेवल अपना चलाते हैं और ठीक तरीके से आपका नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप होटल के मालिक हैं, आप होटल चलाते हैं, आप मालिक हैं उसके और ठीक तरीके से आपका होटल वगैरह नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब जो बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं, उनका अगर आपका व्यवसाय है तो भी ठीक नहीं चल पा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं बुध खराब है। जैसे केला, चौड़े पत्ते वाला पौधा, ये बुध के अंतर्गत आता है। मूंग की दाल, बैगन, हरी घास, साबुत मूंग, पालक, नीले फूल, उसी के साथ हरे कपड़े, कांसे के बर्तन, हाथी के दांत, ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? बुध के। अगर इसमें कोई सी भी चीज का आप जैसे कार्य करते हैं, सब्जी वगैरह की दुकान लगाते हैं, इनके अंतर्गत कोई भी कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल पा रहा, तो समझ जाइए सीधा सीधा मेरा बुध खराब है। अच्छा, बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या खाना चाहिए, ये भी हम बताएंगे।
और जब खराब बुध के लक्षण क्या होते हैं ये भी ध्यान से सुन लिए। सबसे पहले बोलने में समस्या, जो हमने आपको पहले बताई। याददाश्त, जैसे हमारा ये मोबाइल हम कहीं रखते हैं फिर भूल जाते हैं, आपसे कोई कुछ कहता है थोड़ी देर याद रहता है, हम भूल जाते हैं उस चीज को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। त्वचा से संबंधित रोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो आपका बुध खराब है। व्यापार में नुकसान आपके लगातार हो रहा है तो आपका बुध खराब है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप हैं तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आत्मविश्वास, आपका जो अंदर से एक आत्मविश्वास होता है ना, वो अगर आपका कमजोर है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। ये तो हमने बुध के अंतर्गत आने वाले बीमारियां आपको बताई हैं, बुध के ग्रह के अंतर्गत आने वाले वस्तुएं आपको बताई हैं, खराब बुध के लक्षण बताए हैं। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आपके धन भाव पर बुध महाराज गोचर करेंगे, यही 6 जून को। तो बुध महाराज का आपके ठीक धन भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर क्या प्रभाव रहेगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करते हैं। आपके द्वितीय भाव में, आपके रहने से द्वितीय भाव में बुध महाराज स्वक्षेत्रीय स्वराशि रहेंगे, क्योंकि आपके द्वितीय कोई और नहीं है, साक्षात बुध महाराज हैं। तो बुध आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे, जिससे आपको कुटुंब का अर्थात 6 जून से लेकर 22 जून तक परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। परिवार की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होगी और परिवार से लोगों के साथ में आपके रिलेशन भी बहुत उत्तम अच्छे रहेंगे। परिवार की ओर से आपको काफी सहायता भी प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किंतु कुछ संतान पक्ष से आपको ये परेशानी दे सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वाणी आपकी मधुर होगी, वाणी से अपनी लोगों को एक्टिव करते हुए नजर आएंगे, वाणी पर आपकी मधुरता आएगी। धन से रिलेटेड, धन में भी आपके कहीं ना कहीं बुध महाराज आपके वृद्धि करेंगे, क्योंकि स्वक्षेत्रीय आपके धनेश है। और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया कि कोई भी ग्रह जब स्वक्षेत्रीय होता है, अपने ही घर पर बैठता है, तो वो उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छा फल प्रदान करवाता है। तो यहाँ पर आपके धन भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर बुध महाराज धन में भी आपके कुछ ना कुछ बढ़ोतरी अवश्य करेंगे, आपके धन में वृद्धि बुध महाराज अवश्य ही करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस बीच में आप किसी से प्रॉमिस, वादे वचन करेंगे तो उनको भी आप पूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ खान पान में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ पैतृक धन में भी लाभ होता हुआ नजर आएगा 22 जून तक। ये प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का लगभग वृषभ राशि के दर्शकों के ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ से बुध आपके अष्टम भाव को देखेंगे मित्र दृष्टि से 6 जून के बाद में। अभी आपके लगन भाव पर है, 6 जून को आपके यहाँ पर आ जाएंगे, वहां से आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके हेल्थ में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मित्र दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके हेल्थ में सुधार आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। ज्ञान में आपको लाभ प्राप्त हो, ज्ञान कोई चीज सीख रहे हैं उसको भली भांति सीख पाएंगे, या आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको भली भांति ट्रेनिंग दे पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, जिससे आपका काम में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। ऐश्वर्यशाली आपको यहाँ पर बुध महाराज आपको बनाते हुए नजर आएंगे। इस बीच में हो सकता है कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये भी बुध महाराज आपका निकलवा दे। ये भी प्रभाव बुध महाराज का लगभग आपके देखने को मिलेगा। कोई चीज, गूढ़ चीज आप कोई सीख रहे हैं, रहस्यमय कोई चीज आप सीख रहे हैं, उसको भली भांति आप सीख पाएंगे। इस बीच में आप कोई बुद्धि पर आपके बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा बुध महाराज, सोचने और समझने की शक्ति यहाँ पर बुध महाराज आपको प्रदान करेंगे। तो ये 6 जून के बाद में बुध महाराज के कुछ लक्षण आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब हम जो बात करते हैं बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, ये व्यवसाय चलते हैं, इनको ठीक कैसे, जैसे हमने जो भी व्यवसाय बताए हैं, खराब बुध के लक्षण बताए हैं, इनके लिए क्या उपाय करें, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले खाने की हम बात करें तो खाने में देखिए, जब बुध खराब होते हैं ना तो विटामिन सी की कमजोरी आ जाती है। तो विटामिन सी के लिए आप जो है नींबू, टमाटर, अंगूर वगैरह का सेवन करें, इससे बुध जो है स्ट्रांग होते हैं, विटामिन सी की भी कमी पूरी हो जाती है। बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप जो है गणेश जी पर आप दुर्वा चढ़ाइए, गणेश जी की आराधना करिए और भगवान श्री हरि की आराधना करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का बुधवार के दिन पाठ करिए संध्या के समय, तो बुध का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। उसके साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को आप जो है मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार घुमाकर आप भिखारियों को दान करें या फिर जल में प्रभावित करें। प्रत्येक बुधवार का आप जो है 5, 11 या फिर 43 हफ्ते तक लगातार व्रत करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साबुत हरी मूंग की दाल जल में प्रभावित करें, इससे भी प्रभाव, साबुत मूंग की दाल होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, उसे जल में प्रभावित करें। या फिर आप पन्ना धारण करें, सबसे छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में आप पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन पन्ना बिना ज्योतिषों की सलाह लिए बिना
आप किसी भी ज्योतिष से अपनी सलाह ले सकते हैं। अगर आप हमसे लेना चाहें तो आप हमसे भी ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे। उसमें ये चीज आपको बता दी जाएगी कि बुध भाई पन्ना जब पहना जाता है कि बुध या तो कमजोर हो या बुध की स्थिति ठीक ना हो, तब पन्ना कहीं ना कहीं धारण किया जाता है। अगर पन्ना धारण करने से भी सीधा सीधा कहने का मतलब है बुध स्ट्रांग होते हैं। लड़की बहन बुआ की आप लड़की बहन बुआ तथा साली की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें, तो भी बुध कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा बुध का प्रभाव रहता है। उसी के साथ किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव जो है वह उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो कुछ आपको हमने उपाय बताए हैं, ये करने से बुध के प्रभाव जो है वह उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे।